नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए समर स्पेशल एक और रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर बनाकर इस गर्मी में उसका लुत्फ उठा सकते हो। फ्रूट शेक्स की हर जगह मार्केट में यूजुअली फ्रूट शेक्स मिलते हैं, लेकिन उसमें भर भर कर चीनी इस्तेमाल होती है और चीनी वाले फ्रूट शेक्स को आप डेली पियोगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। बट ये जो शेक्स है इसमें मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। अगर आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना तो उसका ऑल्टरनेटिव तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप चीनी का इस्तेमाल व दूध का इस्तेमाल दोनों करना चाहते हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और इसे रखेंगे हम बिल्कुल धीमी आंच पे और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा बादाम रोस्ट करने वाली हूँ। और बहुत थोड़ा का मतलब बहुत थोड़ा है। अब मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में शेक बना रही हूँ, लेकिन आपको डबल ट्रिपल जितना भी मन हो उतना आप बना सकते हो। जो क्वांटिटी मैंने दी है उसके हिसाब से जितना भी आपको बनाना हो आप उसे डबल कर लो, रेसिपी को ट्रिपल कर लो, आपकी मर्जी है। बहुत थोड़ा सा रोस्ट करना है हमें इसे, मतलब हल्का सा बस आपको ना ड्राई फ्रूट्स को गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। मतलब आप जब एक ड्राई फ्रूट मतलब या तो काजू या फिर बादाम जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन दोनों में से किसी भी चीज़ को उठाओगे जब वो गर्म फील होना चाहिए आपके हाथों में, तो आप समझ जाओ ये रेडी है। तो आप इसे निकाल के रख लोगे साइड पैन से। अगर आप इसे रोस्ट करके नहीं डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा मिल्क शेक में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसे स्किप करना है और चॉप करके डालना है तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्क मेलन, इसे हम खरबूजा भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल मीठे खरबूजे का इस्तेमाल करो। अगर आपने नॉर्मल वाले खरबूजे का इस्तेमाल कर लिया जो कई बार मीठा नहीं निकलता उस खरबूजे का, तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मीठे वाले खरबूजे को इस तरीके से कट करके रख लो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केसर लेंगे, हल्का सा मैंने इसे ना कूट लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है ठंडा ठंडा दूध। आप चाहो तो गर्म दूध भी डाल सकते हो, नॉर्मल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे रख देंगे हम साइड। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार और उसमें मैंने सबसे पहले बादाम ऐड करा है। अब यहाँ पे ना हम पहले बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं, तो बादाम ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला है खजूर। खजूर बहुत मीठे होते हैं और बनाना खुद भी बहुत मीठा होता है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को ऐड करेंगे। और उसके बाद मैंने बनाना को ऐड कर दिया था। इसमें डाला मैंने दूध और थोड़ी सी इलायची और मैंने केसर को जो सोक करा था ना शुरू में, उससे भी हम इसी में ऐड कर देंगे। खजूर की जगह आप चाहो तो हनी का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब शहद का, या फिर आप चाहो तो खांड या चीनी, इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्दी अनहेल्दी सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से मैं इसे कर रही हूँ ब्लेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से सारी चीज़ों को हम ब्लेंड करें, क्योंकि इसमें बादाम है, इलायची है, सारी चीज़ें पिस जानी चाहिए। कोई भी चीज़ रह गई तो ये शेक उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो और सत्तू ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा शेक बनता है। और अगर आपको सत्तू नहीं मिल रहा तो आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओट्स को हल्का सा आपको भूनना होगा और उसके बाद आपको पानी के साथ इस शेक में मिलाना है। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलाओगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने तो दूध का इस्तेमाल करा था तो भाई मेरा शेक तो बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे निकाल लिया है ग्लास में। अब उसी मिक्सर जार को थोड़ा सा साफ करके हम बनाने वाले हैं मस्क मेलन का शेक। तो यहाँ पे मैंने खरबूजे को कट करके रखा था तो उसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया और इसमें हम काजू का इस्तेमाल करते हैं। आप बनाना शेक में चाहो तो बादाम काजू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मस्क मेलन के शेक में सिर्फ और सिर्फ काजू का इस्तेमाल हम करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं आप वही डालोगे। मैं फिर से खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। मस्क मेलन खुद भी मीठा होता है, लेकिन आप थोड़ी से ज़्यादा खजूर डालोगे क्योंकि बनाना जितना मीठा तो ये नहीं होता। तो खजूर डाल दिए, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डाल के ना आप पहले इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करोगे।
बहुत थोड़ा-सा पानी आपको डालना है, ज़्यादा पानी आप बिल्कुल ऐड मत करना क्योंकि मस्क मेलन में खुद भी बहुत पानी होता है। तो खरबूजे का पानी ही काफ़ी होगा, लेकिन हल्का-सा डालते हैं हम, बिल्कुल चुल्लू भर, और अच्छे से इसे कर लेते हैं ब्लेंड। पूरा जब ये पेस्ट बन जाता है तब हम इसमें डालेंगे ठंडा-ठंडा दूध। यहाँ पे मैंने ठंडा-ठंडा दूध डालने के बाद अच्छे से इसे करा ब्लेंड, और यहाँ पे हमारा मस्क मेलन शेक भी बिल्कुल रेडी है। आपको जो ऑल्टरनेटिव्स मैंने बनाना शेक के लिए बताए, आप बिल्कुल सेम चीज़ों का इस्तेमाल इस शेक में भी कर सकते हो, अगर आपको दूध और चीनी इन दोनों चीज़ों को हटाना हो तो। अब यहाँ पे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से बनाना के स्लाइसेस के साथ, और जो मस्क मेलन का शेक है ऑब्वियसली उसे हम कटे हुए छोटे-छोटे मस्क मेलन के पीसेस से करेंगे गार्निश। अब गार्निशिंग में आप ऑब्वियसली ऊपर से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए वो डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ तो ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, तो आप इन ठंडे ठंडे शेक्स का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ठंडा रख सकते हो, अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी में। और दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ का भी ध्यान रखना इन चीज़ों को खाने पीने वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियोस के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।